तो नवाजियों को और दाढ़ी वाले व्यक्तियों को मुसलमान समझ करके काट रहे हैं। अपनी कौम की सेवा करें तो आप उनको दंगाई और राष्ट्र विरोधी क्यों कह रहे हो? ये संगठन आरएसएस की तरह है। अपने को बचा सकें, अपने लोगों को बचा सकें, ये उनका भी आरएसएस की तरह एक संगठन है। हम पूछ रहे हैं कि अभी ये साबित कहाँ हुआ कि वो आतंकवादी हैं? ये तो नवाजियों को और दाढ़ी वाले व्यक्तियों को मुसलमान समझ करके काट रहे हैं। ये तो नाटक करके नमाज का अपने लोगों को कैडर से नमाज पढ़वा करके माल में खड़ा कर रहे हैं कि इस माल में क्यों नमाजी आ गए। ये तो बिल्कुल दंगाई लोग हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि केवल आप पकड़ते चले जा रहे हो और तब जब इस पटना का एसएसपी बोलता है ये संगठन आरएसएस की तरह है, जो शारीरिक बनावट को दुरुस्त करने के लिए लोगों को प्रशिक्षण देता है, तो उस समय छिड़ जाते हो। इस आईपीएस को नौकरी से हटा दो। और जब देश कहता है कि आरएसएस को मत आगे बढ़ने दो, तो उस समय चिढ़ होती है कि हमारे राष्ट्र की सेवा के लिए बने हैं। इसका जवाब है इनके पास। अशोक चक्र से सम्मानित हमारा आईपीएस अफसर, कंधे पर शोभा नहीं है अशोक चक्र की, वह एक राष्ट्र का सबसे सशक्त और पहचान है। और वह आदमी पहचान करके जब आपको कहता है कि आरएसएस एक दंगाइयों की, कमजोरों की, सताने वाली, वो शब्द उसके नहीं हैं, लेकिन जो आरएसएस पर उसका आरोप है उसी के बराबर इस संगठन को मान रहा है। तब आरएसएस पर क्यों नहीं? ये आरएसएस कौन बढ़ रहा है? तो नीतीश ने आरएसएस को बढ़ने दिया। और इनसे भयभीत लोग भी चाहते हैं कि हमारा संगठन हो, जब हम पर हमला हो तो हम अपने को बचा सकें, अपने लोगों को बचा सकें। ये उनका भी आरएसएस की तरह एक संगठन है। लेकिन भयभीत एक कौम देश में सुरक्षा का खतरा क्यों माने? और जब वह भी चाहते हैं कि हम अपनी कौम की सेवा करें, तो आप उनको दंगाई और राष्ट्र विरोधी क्यों कह रहे हो? क्या बात कभी कभी होती है, पाकिस्तान से इनके टेलीफोन की बात होती है। पाकिस्तान में तो लोगों के रिश्तेदार हैं, जो यहाँ से गए वो भारत के लोग थे। तो अपने रिश्तेदारों से बात करना मतलब राष्ट्र विरोध है क्या? ये तो बताना चाहिए कौन सा वह क्रिया, कौन सा वह काम जिसके द्वारा ये साबित होता है कि टेलीफोन पर बात की गई, जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। और जब जब भारत की सुरक्षा के लिए खतरनाक लोग पकड़े गए पाकिस्तान के एजेंट में, वो सभी आरएसएस और हिंदू लोग थे। इसलिए ये जो कर रहे हैं हम सब इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हाँ, कल न्यायालय और सभी लोग, अभी एक जुबेर साहब को आप चाहते हो जेल से बाहर ना आने पावे, लोगों में अवेयरनेस न डाल सकें। उनका कहना है कि मैंने वो ट्वीट किया जो अनेकों बार लोग कर चुके थे, फिर भी उनको आप उन्मादी मान लिया।